जिस दिन से चुनावी बॉन्ड का पिटारा खुला है उसी दिन से पूरा देश हतप्रभ है, क्योंकि चंदा देने वाली वे कंपनियां भी चंदा देने में शामिल हैं जिन्होंने देश को दोनों हाथों से लूटा है। इन कंपनियों में से कई तो ऐसी हैं जिनकी बनाई सुरंग ढह गई, तो कहीं नदी पर बनाया गया पुल कई बार गिर गया। एक कंपनी तो ऐसी है जो विभिन्न तरीके से जुआ खिलाकर देश के लोगों की गाड़ी कमाई को लूटने के बाद नेताओं और उनके दलों की तिजोरी भर रही है। तो अनेक सीबीआई, ईडी और आयकर छापों के बाद सैकड़ों करोड़ का चंदा देने की आरोपी है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार चेन्नई ग्रीन वुड्स और मध्य प्रदेश बेस्ट मैनेजमेंट ने मई 2019 और अक्टूबर 2023 के बीच 111 करोड़ रुपए से अधिक के चुनावी बॉन्ड एक साथ खरीदे। इन कंपनियों के अध्यक्ष वाईएसआरसीपी सांसद अयोध्या रामी रेड्डी है। रेड्डी हैदराबाद की रेमकी ग्रुप के मुखिया है। कंस्ट्रक्शन कंपनी चेन्नई ग्रीन वुड्स ने जनवरी 2022 में 40 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इससे पहले इनकम टैक्स विभाग ने जुलाई 2021 में रेमकी ग्रुप के ठिकानों की तलाशी ली थी। केंद्रीय एजेंसी ने रेमकी ग्रुप के बेहिसाब लेन देन से जुड़े कथित आपत्तिजनक दस्तावेज भी जब्त किए थे। चेन्नई ग्रीन वुड्स दरअसल रेमकी ग्रुप की ही कंपनी है। आरपी संजीव गोयनका समूह की कंपनी धारीवाल इंफ्रास्ट्रक्चर ने जुलाई 2021 और अक्टूबर 2023 के बीच 115 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, जिनमें से 95 करोड़ रुपए के अक्टूबर 2022 में तब खरीदे गए जब सीबीआई ने कथित अनियमितताओं को लेकर सीईएससी लिमिटेड सहित कई संस्थाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। हल्दिया एनर्जी भी आरपीएसजी की कंपनी है। वह 2019 से बॉन्ड खरीद रही थी। कंपनी ने 2024 तक 377 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। सीबीआई ने समूह की वित्तीय लेन देन की एफआईआर दर्ज की थी। अप्रैल 2023 से अक्टूबर 2023 के बीच कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड ने 25.5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। निर्माण से जुड़ी कंपनी कल्पतरू को दिसंबर 2023 में भूमिगत मेट्रो सुरंग निर्माण सहित कई प्रमुख परियोजनाएं मिली। अगस्त 2023 में जब कंपनी ने बॉन्ड खरीदे, उसी समय आयकर विभाग ने कथित टैक्स चोरी को लेकर कल्पतरू बिल्डर्स के मुंबई के विभिन्न परिसरों की तलाशी ली थी। कल्पतरू प्रोजेक्ट्स इंटरनेशनल लिमिटेड सहित कल्पतरू ग्रुप ऑफ कंपनीज के तहत विभिन्न कंपनियां वित्तीय अनियमितताओं के लिए आयकर विभाग की जांच के दायरे में हैं। तेलंगाना की माय होम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड ने जुलाई और नवंबर 2023 के बीच 24.5 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। इसी की दो सहायक कंपनियों टेलपुर टेक्नोसिटी ने 20 करोड़ और एक्वा स्पेस डेवलपर्स ने 15 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। जुलाई 2023 तक इस ग्रुप ने कुल 60 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। 2019 में इस ग्रुप पर आयकर विभाग के छापे पड़े थे। आदित्य बिरला ग्रुप की प्रमुख सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट ने 35 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। इनकी खरीदारी अक्टूबर 2019 से लेकर 2020, 2022 और नवंबर 2023 तक की गई। कंपनी पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने छापे मारे थे। कंपनी को सीजीएसटी के नोटिस भी मिल चुके हैं। बाद में कंपनी की रश्मि सीमेंट और अन्य फर्मों ने करोड़ों के चुनावी बॉन्ड खरीदे और प्रतिस्पर्धा आयोग की कार्रवाई ठंडे बस्ते में चली। ढह गई सिलक्यारा सुरंग निर्माण से जुड़ी नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी ने भी छापेमारी के बाद 55 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड पर 26 अक्टूबर 2018 को आयकर छापे पड़े थे।
इसके 6 महीने बाद उसने 30 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड की पहली किस्त खरीदी। नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी की उत्तराखंड में बनाई सिलक्यारा सुरंग ढह गई थी, जिसमें 41 मजदूर 16 दिनों तक फंसे रहे। 2020 के मध्य में नवयुग को ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लिंक परियोजना भी मिली थी। इसके अलावा गंगा पर पुल पीर पंजाल दर्रे के माध्यम से उत्तर कश्मीर तक हर मौसम में कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए काजीगुंड से बनिहाल राजमार्ग परियोजना भी इसी कंपनी के पास है। इसी कंपनी ने ब्रह्मपुत्र नदी पर ढोला सादिया पुल भी बनाया है। 26 अक्टूबर 2018 को नई दिल्ली के आयकर अधिकारियों की टीम ने नवयुग पर छापा मारा था। कंपनी पर आयकर नियमों का उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप था। 6 महीने बाद कंपनी ने 18 अप्रैल 2019 को 30 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीद डाले। 10 अक्टूबर 2019 को नवयुग ने 15 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदे। चुनावी चंदा देने वाली कंपनियों में एक नाम अल्लाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनी का भी है। हलाल बोनलेस भैंस के मांस के सबसे बड़े उत्पादक और निर्यातक अल्लाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़ी 3 कंपनियों ने 2013 से 2023 के बीच बीजेपी को 2.5 करोड़ का चंदा दिया था। 11 जनवरी 2019 को छपी इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार इनकम टैक्स की मुंबई ब्रांच ने अल्लाना समूह के परिसरों पर छापेमारी की थी। अल्लाना सन्स प्राइवेट लिमिटेड ने 9 जुलाई 2019 को 1-1 करोड़ रुपए के 2, 9 अक्टूबर 2019 को 1 करोड़ रुपए का 1 बॉन्ड खरीदा। इससे जुड़ी कंपनी फ्रिगोरिफिको अल्लाना लिमिटेड ने 9 जुलाई 2019 को 1-1 करोड़ रुपए के 2 बॉन्ड खरीदे। दूसरी कंपनी फ्रेगेरियो कंजरवा अल्लाना ने 22 जनवरी 2020 को 1 करोड़ रुपए का 1 बॉन्ड खरीदा, जबकि तीसरी कंपनी अल्लाना कोल्ड स्टोरेज ने 9 अक्टूबर 2019 को 1 करोड़ रुपए का 1 बॉन्ड खरीदा। कुल मिलाकर कंपनी ने 7 करोड़ रुपए का चंदा छापे पड़ने के बाद दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के अनुसार राजनीतिक पार्टियों को चंदा देने में दूर संचार कंपनी भारती एयरटेल का नाम भी शामिल है। भारती एयरटेल वैसे तो पूरे देश में शोर मचाती रहती है कि उसे बेहद घाटा हो रहा है, लेकिन उसने घाटे के बावजूद चुनावी बॉन्ड खरीदे। भारती एयरटेल 2019-20 से लेकर 2020 से 23 के दौरान बड़े घाटे में रही, लेकिन उसने 198 करोड़ रुपए का चंदा दिया। अब सवाल है कि जब ये कंपनियां घाटे में हैं, उनको इनकम नहीं हो रही है, कोई जुआ खिला के ला रहा है, कोई भैंस के मांस का निर्यात करके ला रहा है, किसी के बनाए पुल ढह जाते हैं, कोई प्रतिस्पर्धा आयोग के छापों का सामना करता है, उसके बावजूद ये लगातार चंदा दे रहे हैं। एक और मजे की बात, ये सभी वो कंपनियां हैं जिनको हर 10-12 साल में इनका एनपीए केंद्र सरकार बैंकों के माध्यम से माफ करती रही है। इससे साफ हो जाता है कि ये जो चंदा दे रहे हैं वो चंदा उस लोन से दे रहे हैं जो भारत के गाढ़े लोगों की कमाई को बैंक इनकी झोली में डालते हैं कर्जे के नाम पर, और उस कर्जे को चुकाने की अपेक्षा रात और दिन ऐश करने और देश को लूटने में लगी ये कंपनियां तभी घाटे के बावजूद 200 करोड़, 300 करोड़, 1300 करोड़, पता नहीं कितना कितना पैसा, ये पैसा तो अभी सामने आया है। इसके अलावा अंडर द टेबल ये कितना दे रही है, ये विस्तृत जांच के बाद ही पता लगेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।